भाइयों, यूट्यूब चैनल किसान पाठशाला में मैं रामलाल गुदारा सभी किसान भाइयों का भव्य स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज का जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वीड के बारे में, खरपतवार के बारे में। जो हमारे खेतों में खरपतवार हो रहे हैं और अकृषित भूमि पर जो खरपतवार हो रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही आज आपको बताएंगे गुलाबी सुंडी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है। कल बीच में गुलाबी सुंडी की चर्चा आई थी, एक किसान का फ़ोन आया था अभी। इसके नियंत्रण के लिए क्या उपाय किए जाएं, तो वीडियो में अक्सर चर्चा करते रहते हैं कि सबसे बड़ी जो लेबोरेटरी है, वैज्ञानिक लेबोरेटरी है, वो किसान है। किसान ने बताया कि इसके नियंत्रण के लिए यदि इसको यांत्रिक विधि यानी पकड़ कर हम मारें तो नियंत्रण अच्छी तरीके से हो सकता है। क्योंकि किसान के 6 बीघा के अंदर है जो बीटी कॉटन था, और वो कह रहे हैं हम 8 सदस्य है घर के अंदर। यदि एक सदस्य है वो 50 सुंडी पकड़ लेता है तो 400 सुंडियाँ लगभग कंट्रोल हो सकती है। और एक जो सुंडी है उसका अडल्ट 100 अंडे देता है, तो लगभग इस प्रकार हम 40,000 सुंडियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक विधि होगी। साथ में आप लाइट ट्रैप का ज़रूर प्रयोग करें किसान भाइयों। 2 घंटे तक, शाम को आप 8 बजे जलाएं लाइट ट्रैप और 10 बजे तक जलाएं, जिससे उसकी अडल्ट है वो लाइट के पास आएगी। लाइट के नीचे आप थोड़ा सा गड्ढा या कोई बड़े पात्र में पानी भर के उसमें मिट्टी का तेल या डीजल डाल दें। इस तरीके से उस सुंडी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी थोड़ा अपना छोटा खेत है, 2 बीघे, 4 बीघे, 6 बीघे तक, यदि हम सुबह सुबह सुंडियों को पकड़ के उसको मारते हैं तो बहुत ही अच्छा नियंत्रण मिलता है। साथ में केमिकल से हम बच जाते हैं, क्योंकि केमिकल बार बार फसल पर छिड़कने से फसल है वो स्ट्रेस में आती है, जिससे हमारा उपज है वो प्रभावित होता है। तो इस चैनल पर आपको समय समय पर खेतीबाड़ी से संबंधित नई नई जानकारी मिल रही है। चैनल को लाइक करें, आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जानकारियाँ पहुँच सके। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण विषय था खरपतवार, वीड, नदीन। क्योंकि जो फसलों में हम देखते हैं जो हानियाँ होती है, सबसे ज़्यादा हानि है वो 4 चीज़ों से होती है। एक तो जैसे रोग है, कीट है, चूहे हानि पहुंचाते हैं जो अपने भंडारण के दौरान है, खेतों के अंदर नुकसान पहुंचाते हैं। और चौथी है वीड। यदि रोग के द्वारा, कीट के द्वारा और चूहों के द्वारा जो हानि हो रही है उसको हम जोड़ लें, उससे ज़्यादा अकेला वीड है वो हानि करता है। वीड को सर्वप्रथम है जो जेथरो टुल वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने 1731 में परिभाषित किया था, इसके बारे में बताया था, खोज हुई थी। फिर डॉक्टर बील ने इसके बारे में बताया था, वीड इज प्लांट ग्रोन आउट ऑफ फ्लेश। वीड वह पौधा है जो किसी बाहरी स्थान पर उगता है, यानी वे अनैच्छिक पौधे जो किसान की इच्छा के विरुद्ध उगते हैं और उपज को कम करते हैं, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। साथ साथ में जो खरपतवार है वो बहुत सारे कीटों को, रोगों को शरण देते हैं। क्योंकि जो अकृषित भूमि पर वीड जो हम देखते हैं पाए जाते हैं, आक है, धतूरा है, झरबेरी है, पहाड़ी जो किक्कर है, इस तरीके से लट जीरा है, बरू घास है, कांस है, सरपट है। ये जो खरपतवार है नहर के किनारे है, जो हमारी अकृषित भूमि है, रेलवे लाइन के पास, सड़कों के किनारे, वहाँ ये बहुत सारे कीटों को शरण देते हैं, जिससे बीमारियाँ हमारे खेतों में पनपती है। इसलिए जितना हमारा खेत साफ सुथरा रहेगा, खरपतवार रहित रहेगा, उतना हमें इनको कंट्रोल, पेस्टिसाइड जो है कीट और रोगों को नियंत्रित करने के लिए कम से कम प्रयोग करना पड़ेगा। वीड्स की यदि हम बात करें तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। कम से कम इसके बारे में 40 से 50 किताबें हैं जो पूरी लिखी जा सकती है, क्योंकि नित्य नया वीड आ जाता है, फिर उसकी नहरों की सिंचाई पानी है उसके साथ जाकर के खेतों में पहुंच जाता है। पहले अकृषित भूमि पर, आजकल जो अकृषित भूमि है उस पर गाजर घास, जिसको हम कांग्रेस घास बोलते हैं, पार्थेनियम स्टेलोफोरस, उसके नियंत्रण के बारे में भी थोड़ा सा आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। ये घास भी बहुत खतरनाक है, जो मनुष्य के अंदर बहुत सारी एलर्जी, बहुत सारे चमड़ी के रोग पैदा करते हैं, तो ये भी कीटों को शरण देता है। इसलिए आज जो हम चर्चा करेंगे अकृषित भूमियों के वीड्स के बारे में, या खरपतवार, नदीन के बारे में चर्चा करेंगे। आगे जब हमारी कोई वीडियो आएगी तो जो हमारी खेती के अंदर जो हमारी कृषि भूमि है उसमें
अलग अलग फसलों में हम अलग अलग वीडीसाइड, सेलेक्टिव हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं। उनका प्रयोग कैसे करना है वो अपने बाद में चर्चा करेंगे। आकर्षित भूमियों के वीड नियंत्रण के लिए, वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हम 4 विधियां मुख्य अपना सकते हैं। यांत्रिक विधि है, रासायनिक विधि है, जैविक विधि भी प्रयोग कर सकते हैं, कर्षित विधि जिसको हम कल्चरल कंट्रोल कहते हैं उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। यांत्रिक विधि का जब हम प्रयोग करते हैं वीड्स को नष्ट करने के लिए, उसमें यंत्रों का, फावड़े का प्रयोग कर सकते हैं। मोवर मशीन ट्रैक्टर के पीछे चलती है, उसको हम काट करके और खरपतवार को हमेशा इकट्ठा करके उसको जला देना चाहिए, क्योंकि एक खरपतवार है वो लाखों बीज है जो पैदा करता है। इस प्रकार कांटेदार पालक है वो लगभग 2 लाख बीज पैदा करता है। मकोय है वो भी 2 लाख बीज पैदा करता है। रूखड़ी या स्ट्राइगा ये लगभग 50 लाख बीज पैदा करता है। तो ये ज़मीन में एक तरह का सीड बैंक बना लेते हैं। तो इसलिए को शुरुआती अवस्था में कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और जो आकर्षित भूमियों के वीड है उनका प्रसारण बीज के साथ साथ वनस्पतिक भागों द्वारा भी होता है। यदि हम ऊपर से इसको काट करके नष्ट कर देते हैं बीज वाले भाग को, तो ये इसके वनस्पतिक भाग है, जड़ है, राइजोम है, तना है, ट्यूबर है, नट है, इसके द्वारा ये प्रसारित हो जाते हैं। इसलिए आकर्षित भूमियों के वीड को हम यांत्रिक विधियों से कंट्रोल करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके साथ साथ में हम रासायनिक विधियों का यदि हम प्रयोग करते हैं तो भी इस वीड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वीड को हम ज़्यादा कंट्रोल करेंगे उतना ही हमारे खेत के अंदर रोग और कीट का प्रकोप कम होगा। कोई भी रोग आता है या कोई कीट होता है तो वो अपनी एक पीढ़ी वहाँ वीड्स के ऊपर पूरा कर लेता है, खरपतवार के ऊपर पैदा कर लेता है। जैसे फसल में, किसी में, धान में, आपके ग्वार में, बीटी कॉटन में कोई भी रोग आता है तो रोग के जो लक्षण आने से पहले एक साइन बनता है। साइन के अंदर जैसे किसी रोग को कितना इन्वायरमेंट चाहिए, वो इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है। वायुमंडल में आर्द्रता है, तापमान है, फिर उसके लिए अच्छा होस्ट होना ज़रूरी है। होस्ट जो रोग के लिए होता है वो वीड होता है। यदि वीड को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो साइन की एक कड़ी को हम तोड़ सकते हैं। इसी तरीके से काजल ऑर्गेनिज्म, पैथोजन वो होना ज़रूरी है। कोई बैक्टीरिया है, कोई फंगस है, कोई वायरस है, इस तरीके से कोई माइकोप्लाज्मा है, वो होगा तो ही जो रोग है वो आगे फैलता है। इसलिए ये एक कड़ी को हम तोड़ देंगे। होस्ट है, खरपतवार है, इसलिए इसको हम कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमारे जो खेत साफ़ सुथरे रहेंगे, बीमारियां कम आएगी, कीटों को आश्रय वहाँ पर नहीं मिलेगा। रासायनिक विधि की हम बात करें तो इसमें हम 2 केमिकलों का प्रयोग करते हैं। एक तो ग्लाइफोसेट है और 8 डाइक्लोराइड है। उसकी डोज आपको 16 लीटर टंकी के अंदर 100 ml। कई किसान भाई है जो इसके साथ यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो यूरिया का प्रयोग न करके आप बढ़िया कंपनी का सॉल्वेंट या स्टिकर उसमें मिलाए। यूरिया प्रयोग करने से क्या, घास पूरा नियंत्रित नहीं होता है और यूरिया जाने से घास है वो पुनः हरा हो जाता है। इसी तरीके से जो हमारे बहुवर्षीय वीड है, जैसे दूब घास है या कोई अन्य कांस है, इसको यदि हम जड़ से नष्ट करना चाहते हैं तो ग्लाइफोसेट आता है। ग्लाइफोसेट की जो डोज है हमें 200 ml 16 लीटर की टंकी में रखनी है। वही 4 से 5 ml इसमें स्टिकर मिलाना है। तो कुछ दिनों में ही जो हमारे बहुवर्षीय वीड है आकर्षित भूमियों के, वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके से वीड रहित हम जब खेत रखते हैं तो बीमारियां हमारे खेतों में कम से कम आती है, कीटों को शरण वहाँ कम से कम मिलता है। इस प्रकार हम जो बहुवर्षीय वीड है हमारे खेतों से बाहर उग रहे हैं उनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसी तरीके से जो जरबेरी है नहर के किनारे या बड़े बड़े जो दरख्त होते हैं उनकी हमें छंगाई कर देनी चाहिए, ताकि वहाँ कीटों को शरण न मिले। खेत को जितना हम क्लीन रखेंगे, जितना हम साफ़ रखेंगे, उतनी हमारी खेतों के अंदर बीमारियां वो कम से कम आएगी। इस तरीके से आपको है जो नित नई जानकारी है इस चैनल पर मिलती रहेगी किसान भाइयों, क्योंकि किसान है वो ही हमें एक्सपीरियंस बताता है। किसान सबसे बड़ी लेबोरेटरी है। जैसे 93, 94, 95 के अंदर सुंडी का ज़्यादा अटैक हो गया था, हरी सुंडी का कॉटन में, तो किसान ने क्लोरो प्लस साइपर मिला करके किया। तो जो विभाग है या वैज्ञानिक है या कंपनियां हैं वो भी किसान के एक्सपीरियंस इकट्ठे करती है। क्लोरो प्लस साइपर को मिला के किया तो सुंडी उससे नियंत्रित होगी। तो कंपनी न्यूरल डी 505 एक जो दवाई लेकर के आई। इस तरीके से किसान एक दूसरे को यदि अपने विचार साझे करता है, किसान के मन में यदि ये विचार आ गया भी मेरा जो बीटी कॉटन है उसका उत्पादन 8 क्विंटल होगा, तो निश्चित रूप से 8 क्विंटल होगा। इसलिए हमें पहले ही मन के अंदर विचार इस तरीके का बना लेना है कि हम इस कीट को या इस सुंडी को हम नियंत्रित कर सकते हैं, इतना उत्पादन ले सकते हैं।
कोई नई जानकारी किसान के पास आती है तो उसे ज़रूर शेयर करें, दूसरे किसानों को भी बताएं, हमें भी बताएं, ताकि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। धन्यवाद किसान भाइयों, राम राम। किसान भाइयों, अकृषित भूमि जहाँ पर खेती नहीं होती है वहाँ पर खरीफ के अंदर ये जो वीड आप देख पा रहे हो, इसको हम कांग्रेस ग्रास बोलते हैं, गाजर घास। ये किसान भाइयों बहुत ही खतरनाक घास है, इसको कभी छूना नहीं चाहिए। छूने से अस्थमा रोग, एलर्जी रोग, इस तरह के रोग हो जाते हैं। और हमारे खेतों के आसपास यदि कहीं पर ये खड़ा मिलता है, इरिगेशन जो हमारे सिंचाई के खाड़े हैं उसके आसपास, नहर के किनारे कहीं भी ये खरपतवार यदि मिलता है तो इसको हमें तुरंत है जो नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यह बहुत से जो हानिकारक कीट है और कई रोग है उसको ये शरण देता है। इसलिए जहाँ कहीं भी खेत के किनारे, नहर के किनारे ये मिलता है तो इसको तुरंत नष्ट करें। अकृषित भूमियों पर यदि किसान भाइयों आप इसको नष्ट करना चाहते हो तो इसके नियंत्रण के लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। 20% नमक का घोल इस वीड्स को, इस नदीन को, इस खरपतवार को नष्ट करने के लिए आप काम में ले सकते हैं। 20% नमक का घोल का प्रतिशत का मतलब है 100 लीटर पानी है तो उसमें आप 20 किलो नमक का प्रयोग कर सकते हो। 10 लीटर पानी है तो उसमें 2 किलो नमक आपको प्रयोग करना है। यानी आपकी 15 लीटर की ढोलकी है तो उस ढोलकी में आपको 3 किलो नमक लेना है। और सावधानी रखने की ये बात है कि जो ये आप नमक के घोल का छिड़काव करोगे ये सिर्फ अकृषित भूमि पर ही प्रयोग करना है। जहाँ हमारी खेती हो रही है वहाँ इसको बिल्कुल ही प्रयोग न करें। तो इस घास को नियंत्रित करना बहुत ही ज़रूरी हो गया, क्योंकि ये घास है जो सीड बैंक तैयार कर लेता है। एक पौधा है जो लाखों की संख्या में बीज पैदा करता है और वो बीज आगे जो है पानी के साथ खेतों में भी उग जाता है और कोई भी कीट है उसको ये शरण देने का काम करता है। क्योंकि कोई भी कीट या रोग सीधा फसलों पर नहीं आता है, उसके लिए पहले होस्ट चाहिए। इसलिए अपने खेत को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, खरपतवार रहित रखें, तो ही हमारा खेत है वो बीमारियों से मुक्त रहेगा और हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा।